ट्रक निकालते हैं तो तेज हॉर्न की वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं। यहाँ से क्षेत्र से अरबों का खनन हो रहा है। टीचर टाइम पे आ पाए या ना पाए, टीचर गिर जाएं, उन्हें दुर्घटना हो जाए, बच्चे टाइम पे उन्हें पढ़ने में डिस्टर्ब हो जाएं तो हो जाएं, किसान खेती सुख से कर पाए या ना कर पाए, यहाँ के लोग राठ जा पाएँ आराम से या ना जा पाएँ, लेकिन खनन होना चाहिए। गर्भवती, अभी कुछ दिन पहले एक समस्या आई थी। एक गर्भवती महिला इन सड़कों के कारण समय से अस्पताल न पहुंचने के कारण उसके शिशु की मृत्यु हो जाती है या उस महिला की मृत्यु हो जाती है, तो इसका जवाब कौन देगा? तो बहुत सारे जो गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते इस कारण से कि ऐसा ना हो इन ट्रकों के द्वारा कोई दुर्घटना घटित हो जाए। बच्चे जब कभी स्कूल से या तो आते हैं या छुट्टी के बाद यहाँ से जाते हैं तो हम तो उनको बहुत संभाल के कहते हैं कि भैया अपना लाइन लगा के किनारे से जाओ, लेकिन फिर भी डर भी लगता है। डर तो लगता होगा। बहुत सारे मोटरसाइकिल वाले हैं जो दुर्घटना से पीड़ित हैं, गिर पड़े हैं, किसी का सिर टूटा, किसी का हाथ टूटा। स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश और हम लोग इस समय कुछेचा गांव में हैं। यहाँ कुछेचा गांव कुछ दिनों से इतना बालू खनन के लिए जाना जा रहा है जितना खेती के लिए नहीं जाना जा रहा है। यहाँ मुख्य रूप से किसान खेती करते हैं, लेकिन उनकी खेती एक तरफ हो गई है। इतने ओवरलोड ट्रक निकलते हैं, बगल में विद्यालय है, बच्चों को इतना डिस्टर्ब होता है। टीचर किस तरह से स्कूल आते होंगे। यहाँ से राट की दूरी लगभग 16 से 18 किलोमीटर है और पूरा धूल भरा रास्ता, ओवरलोड ट्रक ऐसे सामने से निकलते हैं। डीएम साहब और राट के सारे अधिकारी आंखें बंद किए हैं। ट्रक बिल्कुल एकदम ओवरलोड ट्रक निकलते हैं, जिसके वीडियो भी आपको हम दिखाई देंगे। बच्चों क्या क्या समस्या आती है? स्कूल देखें बिल्कुल बगल में है। क्या नाम है बेटा? शिवानी प्रजापति। शिवानी, कितने में पढ़ती हो? 8 में। क्या क्या समस्या आती है ये ट्रक निकलते हैं? सर जब हम पढ़ते हैं, हमारे सर पढ़ाते हैं, तो जब ट्रक निकालते हैं तो तेज हॉर्न की वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं और पानी पीने के लिए बाहर जाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है और हमारे सर भी लेट हो जाते हैं जब आते हैं तो डर बना रहता है। हाँ। किसी ने कुछ कहा है घर वालों ने? ट्रक से कभी कोई ऐसे रहा हो ना देख पाया हो, ट्रक हॉर्न तेज देते हैं तब तो डिस्टर्ब तो हो ही जाता होगा पढ़ाई में। डर भी लगता है। डर तो लगता होगा। तो क्या होना चाहिए? क्यों निकलते हैं आपके यहाँ से ऐसे ट्रक? अब हम क्या बताएं, अब जो है कि सुनोदो के पीछे होनी रास्ता बने हैं, लेकिन अब इतना ही होनी निकलने लगी। बिल्कुल गेट के जगह। हाँ। बिल्कुल स्कूल के विद्यालय के गेट के सामने से निकलते हैं और इस तरह से प्रशासन आंखें बंद किए है। पढ़ाई में इतना डिस्टर्ब होता है। टीचर हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रशांत सिंह राजपूत है जी। और मैं यहाँ सहायक अध्यापक हूँ। यहाँ जो ये बालू घाट आवंटन हुआ है तो तभी से ये यहाँ बहुत अत्यधिक ट्रक यहाँ से निकल रहे हैं, वो भी ओवरलोड। और ये सड़क जो है, मेन सड़क विद्यालय के बिल्कुल गेट के बाहर से ही है, जिससे बच्चे जब कभी स्कूल से या तो आते हैं या छुट्टी के बाद यहाँ से जाते हैं तो हम तो उनको बहुत संभाल के कहते हैं कि भैया अपना लाइन लगा के किनारे से जाओ, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, कभी जैसे बाहर जाते हैं खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ विद्यालय परिसर के अंदर इतना खेल का मैदान नहीं है, तो बच्चे बाहर जो मैदान है मंदिर के यहाँ तो वहाँ चले जाते हैं, तो दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि बच्चे हैं वो तो खेलेंगे ही और इंटरवल में जो उनका खेल होता है थोड़ा समय तो वो अपना खेल लेते हैं, लेकिन डर बना रहता है इन बड़े ट्रकों से। बच्चों को तो हम काफ़ी रोके रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से लेके पूरा राट तक इन्होंने पूरा रोड जो है ध्वस्त कर दिया है। धूल भरी बिल्कुल रोड हो गई है गड्ढे से, और बालू डली हुई है तो वहाँ पे फिसलन वगैरह हो जाती है। मोटरसाइकिल यहाँ पे अत्यधिक, बहुत सारे मोटरसाइकिल वाले हैं जो दुर्घटना से पीड़ित हैं, गिर पड़े हैं, किसी का सिर टूटा, किसी का हाथ टूटा। और हमारे यहाँ से क्षेत्र से अरबों का खनन हो रहा है। टीचर टाइम पे आ पाए या ना पाए, टीचर गिर जाएं, उन्हें दुर्घटना हो जाए, बच्चे टाइम पे उन्हें पढ़ने में डिस्टर्ब हो जाएं तो हो जाएं, किसान खेती सुख से कर पाए या ना कर पाए, यहाँ के लोग राठ जा पाएँ आराम से या ना जा पाएँ, लेकिन खनन होना चाहिए। खनन माफिया इतना खनन कर रहे हैं कि यहाँ से राठ तक का रोड आप देखेंगे जिसमें अंग्रेजों के ज़माने नहर के पुलियाँ थी जो कभी नहीं टूटी थी, लेकिन ओवरलोड निकल के वो पुलियाँ अभी जाके ध्वस्त हो गई हैं। टोला रावत के पास जो पुल था, इससे पहले यहाँ से बालू बरसात में निकली हुई थी,
तो उसमें पूरा वो अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ इतना मजबूत पुल था जो अभी तक नहीं टूटा था, वो पूरा टूट गया। फिर हालांकि सिंचाई विभाग ने वो पुल फिर से बनवाया है, तो देखते हैं अब ये कितने दिनों तक चलता है। इतने ओवरलोड चलता है तो वो निश्चित ही कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ से लेके कम से कम दर्जनों गांव हैं। अगर गांव वाले कुछ उनकी मदद के लिए गांव वाले खुद अपनी मदद खुद करना चाहे, इकट्ठे हो जाएं, आवाज़ उठाने चाहें तो उनके पास हम लोग आएंगे, क्योंकि इटकौर में भी विद्यालय बिल्कुल रोड पर ही है। हाँ। और वहाँ बता रहे हैं कि इधर के टीचर लगभग 15-20 टीचर तो आ जाते होंगे गाँव में, और ज़्यादा आते हैं यहाँ तक। यहाँ राट से अगर देखा जाए तो वो तो बाईपास होते हुए ऐसे इटौरा और ये बकरई होते हुए ही घूम के आते हैं। मेन सड़क तो ये जो है सीधी सड़क वो तो पूरा ध्वस्त हो चुकी है। एसडीएम साहब को है ये जानकारी? शासन प्रशासन उसी की तो देख रेख में शायद हो रहा है, या फिर हाँ फल फूल रहा है, उनको तो मालूम होगा। और फिर अपने क्षेत्र का एसडीएम साहब को क्या पता नहीं होगा कि यहाँ पे हमारे क्षेत्र में ये बालू खनन हो रहा है? ये तो पता ही होगा। सबके पास उनका हिस्सा पहुँच जा रहा है। अब जैसा भी हो, अब ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि इन ट्रकों की वजह से यहाँ पे बच्चे प्रभावित होते हैं और हम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो ये देखें, ये हम रास्ते में भी आपको रास्ता दिखाते हुए चलेंगे, तो बहुत ज़रूरी कवरेज है। यहाँ कुछेचा घाट से राट तक अंधाधुंध खनन हो रहा है। ओवरलोड जो रूल्स हैं उन रूल को एकदम दरकिनार करके और खनन। नमस्कार, मैं आनंद राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का जनता का राज में। मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं मिस्टर अवधेश पाल जी। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है जनता का राज पर। एक अहम मुद्दे पर बातचीत करेंगे हम और आनंद जी। जी देखिए, हमेशा से ही बुंदेलखंड की अगर अहम मुद्दों की अगर अपन बात करें, जिस बेसिस पर यहाँ के लोग वोट देते आते हैं, दो ही चीजें। वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, अभी खाद की समस्याएं चल रही है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा जरूरी जो हमेशा चुनाव में राजनेता वादे करते हैं या जिन मुद्दों पर हम लोग वोट देते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। किसी भी स्थान पर, हिंदुस्तान भर में जहां भी चुनाव होते हैं, किसी भी स्थान पर अगर देखा जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात जरूर नेता करते हैं, क्योंकि वो सुनने में और देखने में बाहरी रूप से बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ भी वही दो मुद्दे गिनाए जाते हैं। अभी एक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है मिस्टर अवधेश पाल जी ने, जिसका एक फुटेज हमारे पास है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं किस तरीके से किसी एक तीसरे कारण की वजह से बाकी के दो चीजें, शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों प्रभावित हो रही हैं। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा अवधेश पाल जी से कि वो फुटेज आप दिखा दें अपनी, उसके बाद हम इस पे कुछ विशेष चर्चा करेंगे। देखिए ये वीडियो मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। पहले आप ध्यान से ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। ये देखें ओवरलोड ट्रक, गाँव वाले किसान कैसे निकलते होंगे यहाँ से, गरौठा और रात कैसे निकलते होंगे। लेकिन मजाल है कि कोई प्रशासन इन्हें, खनन अधिकारी इन्हें रुके ही देखें। ओवरलोड बालू पर दिख रही है, कितना ओवरलोड ट्रक निकल रहे हैं। रास्ताओं का क्या बना दिया, कचुआ बन गया रास्तों का। ये देखिए, ये ओवरलोड है, देखो पहाड़ी के ऊपर से जा रही है, कम से कम आधा फुट ऊपर। ये वीडियो आपको देख के इतना तो समझ आ गया होगा कि मामला खनन से जुड़ा है, ओवरलोडिंग से जुड़ा है, बालू माफियाओं से, भू माफियाओं से जुड़ा है। न बालू माफियाओं से कोई शिकायत है, समस्या है हमें, न ओवरलोडिंग से कोई समस्या है। समस्या हमें इस बात से है कि अगर इस सड़क पर चलने वाले ये ट्रकों की वजह से ये सड़क खराब होती है और यहाँ आने जाने वाला यातायात प्रभावित होता है, आसपास के गांव के क्षेत्र में लगभग यहाँ इस मार्ग से जुड़े हुए 8 से 10 गांव हैं। 8 से 10 प्राइमरी स्कूल प्रभावित होते हैं, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे प्रभावित होते हैं। इस चीज से समस्या है। और जी, आपने जिस टाइम पे ग्राउंड रिपोर्टिंग की, आपने यहाँ पे गए, ग्राउंड पे पता किया, तो लगभग कितने लोग यहाँ से प्रभावित है, कितने सरकारी विद्यालय इस मार्ग में पढ़ते हैं? यहाँ आनंद जी बात करें, राट से कुछेचा मार्ग में लगभग जी 10 से 12 गांव पढ़ते हैं, और 10 से 12 गांव में इतने ही सरकारी विद्यालय हैं।
इतने अगर शुरुआती कर लें रात से तो हम लोग मलवा आगे आपका बहर, इटकौर, इटौरा आगे बढ़ते जाएंगे, बरेल, मुस्करा भी पड़ जाता है, ऐसे गुहानी भी पड़ जाएगा। और उस रास्ते से अगर बात निकालेंगे तो ये सारे रास्ते आगे कुछेचा तक, और सारे विद्यालय मतलब ट्रैक रातों रात निकलते हो, दिन में भी निकलते, कोई टाइमिंग नहीं है। उसी समय टीचर बाइक से जाते हैं, सरकारी टीचर कैसे जाएंगे पढ़ाने, बाइक से ही जाते हैं। रास्ता आप जब नोट करेंगे तो ये रास्ता पगडंडी रास्ता थी। अच्छा, इसमें रास्ता बनाई गई है, बगल में बालू डाली गई है। बालू में किस तरह से बाइक फिसलती है ये अच्छे से बाइक चलाने वाले जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो इसी से कितने मामले हैं कि जिनके बाइक से गिरे हैं, हाथ टूटे हैं, और कोई उनका सुनने वाला नहीं है। ऐसे ही रास्ते जब हाँ जी अवधेश जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो जितनी चौड़ी सड़क हमको दिखाई दे रही है, लगभग यहाँ से यहाँ तक, ये सड़क इतनी चौड़ी नहीं है, ये ट्रकों से आसपास बालू डाल के इस सड़क को जानबूझ के चौड़ा किया गया है ताकि ये ट्रक निकल पाए वहां से? हाँ, ये पगडंडी रास्ता कुछ समय पहले देखा जाए तो ये पगडंडी रास्ता जो ये गांव के लिए सीसी रहती है 10 से 12 फुट वाली सड़क रहती है, वो थी। अब ये रास्ते में आप देखेंगे तो इतना मतलब फैल के कि बगल से भी ट्रक क्रॉस कराने हैं। ऐसी रास्ता वो ट्रक वाले किसी को साइड नहीं देते हैं, साइड में उनका चलना रहता है, ओवरलोड ट्रक है। अब वो ड्राइवर भी किस तरह चलाते होंगे, उन्हें तो ले ही जाना है, और आगे से क्रॉस करते हैं तो वाहन वाले, बाइक वाले, आपकी गनीमत, अगर आपको अपनी जान बचानी है तो साइड में ही खड़ी कर लिएगा बाइक, ट्रक निकल जाए तो तब सुरक्षित निकले। अगर आपने थोड़ा भी जल्दबाजी दिखाई है तो आपका भरोसा नहीं है कि कब एक्सीडेंट हो जाएगा, कब फिसल जाएंगे। जी, जैसा कि एक और फुटेज में वीडियो में ये चीजें एक वहां के सरकारी स्कूल के मास्टर भी कह रहे हैं, वो भी फुटेज हम इस वीडियो के साथ अटैच कर देंगे। आप देखिए किस तरीके से बच्चे प्रभावित होते हैं। मैं आपको बता दूं, उनका साफ साफ कहना है कि यहाँ आए दिन 2-4 एक्सीडेंट बाइक वाले गिरते रहते हैं, किसी का सर फूटता है, किसी का पैर टूटता है, लेकिन इन लोगों को उससे कोई परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही यहाँ पे शासन प्रशासन कोई चीज इस बात का ध्यान दे रहा है। सवाल जी आनंद जी, मैं रोकूंगा आपको, सवाल वही है कि क्या ये प्रशासन को पता नहीं है जी, ये किसी की जानकारी में नहीं है, सबकी जानकारी में जी। और लोग मतलब कोई अगर आवाज उठाए, गांव वाले किसी को भी आवाज उठानी है, कितने ग्राम प्रधान पड़ते हैं, कोई एक आवाज उठाने वाला किसी तरह अगर कोई हिम्मत उठाता होता तो उनकी भी आवाज किस तरह दबा दी जाती है वो आपको अच्छे से पता है। क्योंकि मामला खनन का कितना अरबों का खनन होता होगा, पैसे का वहाँ अंबार लगता है। अब कोई इतने पैसे वाले लोगों से पंगा कैसे लेगा? जी 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 अवधेश जी, लेकिन ये सोचने वाली बात है, यहाँ पे अगर 10 से 12 विद्यालय पढ़ते हैं, एक बच्ची की क्लिपिंग में आप मुझे सुना रहे, बच्ची कितनी परेशान है। ये कह रही है कि जैसे हम लोग जाते हैं आते हैं तो जो बाकी बच्चे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स तो उनको स्कूल भी नहीं भेजते हैं। अब यहाँ पे अगर ये ट्रक चलते हैं तो बहुत सारे जो गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं इस कारण से कि ऐसा ना हो इन ट्रकों के द्वारा कोई दुर्घटना घटित हो जाए। ये सड़क अगर खराब हो जाती है तो उस महिला से हो या उसके घर वालों से आप पूछिए सवाल, उनको क्या जवाब देंगे लोग कि अगर जो महिला मान लीजिए गर्भवती, अभी कुछ दिन पहले एक समस्या आई थी, गर्भवती महिला इन सड़कों के कारण समय से अस्पताल ना पहुंचने के कारण उसके शिशु की मृत्यु हो जाती है या उस महिला की मृत्यु हो जाती है, तो इसका जवाब कौन देगा? खनन की वजह से समस्याएं अनेक हैं, एक समस्या पे और बात करेंगे, खेती, क्योंकि गांव की भी रास्ताएं हैं तो पूरा खेती से जुड़ा हुआ इलाका है, अगल बगल के खेत। अब जब नोट करेंगे आप वीडियो में भी देखेंगे तो इतनी धूल भरी सड़कें हैं, ट्रक इतना तेजी से निकलते हैं और धूल उड़ के बगल के खेतों में, ये पेड़ जब आपको नजर आएंगे, पेड़ धूल से पत्ते नहीं दिख रहे हैं, लद गए हैं धूल से, कैसे पेड़ जीवित हैं। और फसल जो अगल बगल की होगी, इससे पहले चाहे वो मूंगफली की फसल रही हो, तो जब मूंगफली के पौधे पर डस्ट जम जाएगी तो वो कैसे ग्रोथ करेगा। यही हाल चने की खेती का, मटर की खेती का, कि पैसा कमाने वाले लोग पैसे कमा रहे हैं जी जी जी, और किसान को क्या मिल रहा है? उसे खराब सड़क मिल रही है, उसकी खेती नहीं बन रही है, उसके समय पे अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, कई लोगों को ऐसे पॉल्यूशन से दिक्कत होती है, एलर्जी होती है, तो वो बीमार अलग से हो रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ के लोगों को? इसका मतलब ये हुआ अवधेश जी कि फायदा तो कुछ ही लोगों को हो रहा है, तो इसका नुकसान भुगत रहे हैं गांव के मासूम लोग, उन मासूम किसानों के बच्चे। आसपास की जो ये सड़कें हैं, आप वीडियो के माध्यम से देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको पॉज करके वीडियो दिखा दूं, ये देखें तो ये अगर इस जगह पे आप देखेंगे, ये पत्तियां आपको नॉर्मली जो पेड़ दिखाई दे, ये पत्तियां आप ध्यान से देखिए,
है ना। या फिर और अगर मान लो ये पत्तियां आपको साइड में दिखाई दे रही होंगी, या फिर और आगे वीडियो चलाएं। गाँव वाले किसान कैसे ओवरलोड बालू पर, देखिए ये सड़कें हो गई हैं, ये आसपास की जो पत्तियां हैं धूल से भर गई हैं, और इस सड़क के इस तरफ भी खेत है, इस सड़क के इस तरफ भी खेत है। अगर जाहिर सी बात है यहाँ पे ये पत्तियां धूल से भरी हुई हैं, तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, खेती किसानी हो रही है, वो भी धूल मिट्टी से भर गए होंगे। अगर आप साइंस जानते हैं, जो लोग जो व्यक्ति वो इस बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं, तो मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। या किसान कोई भी खेती करता है तो उसमें जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन कलर की यानी हरे रंग की होती हैं। क्लोरोफिल नाम का ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो हेल्प करता है कि सनलाइट यानी धूप के माध्यम से, धूप की मदद से, पानी की मदद से, और जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसकी मदद से एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया के तहत ये पौधे खाना बनाते हैं अपना, और जो खाना अपने लिए बनाते हैं एक्स्ट्रा हो जाता है उसको फल के रूप में स्टोर करते हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, या मूंगफली हो गई, और वही किसानों के लिए फल होता है। अगर ये धूल मिट्टी उन पत्तियों को कवर कर लेगी तो इसमें पत्तियों में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, वहां से गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुंचेगी, तो जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का होना है वो नहीं हो पाएगा, प्रभावित होगा। तो जो मूंगफली होती है आमतौर पर जिस प्रकार की फसल होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, मूंगफली पोची हो जाएगी, मटर की फली में उतने मटर नहीं आएंगे, चने छोटे छोटे से रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे खेती किसानी प्रभावित होती है, यहाँ से किसान भी प्रभावित होते हैं। फिर वो कहेंगे कि भाई 1 बीघा में वहां जितना निकलना चाहिए उतना नहीं निकला, मानसिक रूप से तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन में आएंगे, कम खेती निकलेगी, तो जितनी लागत होती है उतनी नहीं निकल पाते हैं, आगे चल के किसान आत्महत्या करते हैं, कहीं अन्य तरह की और समस्याएं होती हैं। अवधेश जी कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर मुद्दा है, बेहद गंभीर मुद्दा है। एक चीज पे और बात करना चाहूंगा मैं आनंद जी जी कि अगर ये खनन हो रहा है, यहाँ से इतना पैसा, अरबों पैसा जा रहा है, अगर क्षेत्र को कुछ चीजें भी मिल जाएं, उस क्षेत्र के लोग जहाँ से जा रहा है, अगर उसको कुछ चीजें मिल जाएं, अगर कुछ डेवलपमेंट हो तब भी संतुष्टि हो जाए। अगर ये तस्वीर आपको, मैं एक तस्वीर बताऊंगा आपको कि ऐसे खनन हो रहा है, बगल में आपको गांव पड़ेगा, तो बगल ही में एक तस्वीर देखा था कि वहां पर जो ईंटा भट्टों पे जाते हैं लोग, बगल ही में यहीं से खनन हो रहा है, और बगल में एक बस लगी है जिसमें हमारे क्षेत्र की लेबर 8 महीने के लिए ताला लगाकर गुम्मा पाथने के लिए, ईंटा पाथने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। बच्चे वहां क्या पढ़ेंगे, वहीं रहेंगे, और यहाँ से जबकि अरबों रुपए जा रहा है, तो क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है कि उनको यहाँ रोजगार मिले? गांव के गांव खाली हो जा रहे हैं रोजगार की समस्या को लेके, और जबकि हमारे क्षेत्र में इतनी कीमती बालू है, और यहाँ से कोई और चंद लोग रुपए लेके क्षेत्र में कुछ नहीं मिल रहा है। जी अवधेश जी आपने ध्यान दिया होगा, खेरा परा वाला जिस टाइम पे रिकॉर्डिंग की थी उस टाइम पे एक बच्ची प्राइमरी स्कूल की कह रही थी, आपका सवाल था कि यहाँ पे और अन्य बच्चे क्यों नहीं है, बहुत सी सीटें खाली हैं, तो उसका कहना था कि बच्चे यहाँ से भट्टों पे चले जाते हैं काम करने, यानी कि शिक्षा प्रभावित है। इसका एक उपाय ये भी हो सकता है कि जिस क्षेत्र में अगर खनन हो रहा है, जिस गांव के आसपास है, तो यहाँ से लगभग 30 से 40% जो कमाई है अगर उस लोकल एरिया के डेवलपमेंट में लगाई जाए, वहां की सड़कों में लगाई जाए। ये जो सड़कें हर 6 महीने में बनवाई जाए, यहाँ से सड़क निकालने में कोई समस्या नहीं, लेकिन ये सड़क बनवाइए कम से कम आसपास। जो बच्ची एक वीडियो में अभी मैं अटैच कर दूंगा, आप देखना, बता रही है कि यहाँ से ट्रक निकलते हैं, जोर से हॉर्न बजाते हैं, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, शिक्षक समय से नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि सड़क ये है। नॉर्मली जो समय लगता है उससे ज्यादा लगेगा, और जब ऐसे भारी भरकम वाहन चलते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी पे ही, अपना रिस्क पे चलिए। एक्सीडेंट, घटनाएं, दुर्घटनाएं अन्य प्रकार की भी हो सकती है। तो इस प्रकार की समस्याएं लगातार ये क्षेत्र में सिर्फ एक नहीं है, हर एक जगह ऐसे लगभग 8 से 10 जगह की जानकारी है। इस प्रकार की खनन माफियाओं की जो मनमानी चल रही है वो चलती रहती है। जो हमारी बेतवा धसान नदी है जी, उनमें हर जगह जहां जहां भी घाट मिलेंगे जी, वो हर घाटों पर इसी तरह का हाल है, क्योंकि ये घाट हम लोग राट गरौठा दिखा रहे हैं मार्ग, ये वहां से खनन हो रहा है, जबकि वो नदी आपको घेर के हमीरपुर तक जाती है। तो जितने भी लोकल एरिया में है हर जगह वही हाल है आनंद जी। जी 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 जी। तो देखिए इस तरीके की समस्याएं लगातार चलती रहती हैं और आगे भी चलती रहेंगी। ऐतराज सिर्फ इतना सा है, बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो, यातायात प्रभावित ना हो,
जो महिलाएं अगर गर्भवती हैं तो वो समय पर अस्पताल पहुंच पाए, जो व्यक्ति बीमार हो गया है वो समय पर अस्पताल पहुंच पाए। खराब सड़क की वजह से ऐसा ना हो किसी की जान ही चली जाए। अगर इसकी कुछ प्रतिशत कमाई लोकल एरिया जो वहां के विद्यालय है या वहां पे शिक्षा व्यवस्था है, ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए 30 से 40% की अगर कमाई यहाँ पे लोगों को भी दी जाए या इस व्यवस्थाओं के लिए लगाई जाए तो भी कुछ हद तक लोगों के लिए राहत होगी। जो भी ऐसी समस्याएं हम आपको दिखाते हैं, जो भी आप जनता के राज पे वीडियोस देखते हैं, तो अब हम एक कमेंट सेक्शन का एक नया सेगमेंट लाने वाले हैं, जैसा हमने भी पिछले कुछ दिन किया है। लगातार प्रयास है, जो बुद्धिजीवी लोग, जो जागरूक लोग, हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिखिए। हम यहाँ पर इसी स्क्रीन पर उनके कमेंट को चलाएंगे, पढ़ेंगे। कुछ अच्छा विचार अगर आपके मन में है तो आप वो भी लिखिए। हम कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको यहाँ पे हाईलाइट करेंगे और आपकी बात को यहाँ पे लोगों के सामने रखने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपना नाम और अपना पता भी वहां लिखें तो भी अच्छी बात होगी। नाम तो ऐसा है, आपकी फेसबुक आईडी या जो भी आईडी होगी वहां आप अपना नाम पता लिखिए, गांव का नाम लिखिए और समस्याएं क्या है, समाधान क्या है, वो सब भी लिखिए। वो हम यहाँ पे स्क्रीन पे लगाएंगे और लोगों को अवेयरनेस जरूर उससे कुछ ना कुछ मिलेगी या लोगों को जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। और आप भी मैं चाहूंगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस गांव से हैं, आप कहां से हैं और आपको कितनी परेशानी है इस खनन से। आप भी बताएं, अपनी राय रखें और अपना ख्याल रखें। जनता का राज देखते रहें। नमस्कार, मेरा नाम था आनंद राजपूत, मेरे साथ मौजूद हैं अवधेश पाल जी। आप देख रहे थे जनता का राज। धन्यवाद। धन्यवाद। ये है राड कुछेचा मार्ग जो खनन हो रहा है, सबकी जानकारी में। ये देखें कैसे निकलना होगा। हम लोग गरौठा से लौट रहे हैं। ये रास्ता एक समय सड़क इतनी बढ़िया थी, जब से खनन हुआ है ये देखें धूल कैसे गांव वाले निकलते होंगे। हमें तो आज निकलना हुआ है, लेकिन यहाँ से रोज़ गांव वालों को ये देखें ऑटो वाले किस तरह से निकल रहे होंगे। ये धूल कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। पूरा रास्ता डामर रोड का तो पता ही नहीं है, अंदर घुसा दिए हैं। यहीं पे बालू डालते रहते हैं। यहाँ कैसे निकले ये देखो, कितने रिस्क पे निकलना है। दुर्घटना